नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो एक मैट्रिक्स संख्याओं यानी नंबर्स, प्राचल, पैरामीटर्स अथवा चरों वेरिएबल्स के आयतानुसार यानी आयताकार क्रम में रेक्टेंगुलर एरे के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रम यानी एरे की संख्या मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट कहलाती है। ये इसमें जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? एलिमेंट्स कहलाती है, जिन्हें ब्रैकेट में या से घेरा जाता है, इन्हें चिन्हों से घेरा जाता है। प्रत्येक मैट्रिक का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्रम अथवा आयाम, ऑर्डर अथवा आयाम जिसे डिमेंशन कहते हैं, उसमें पाई जाने वाली रोज यानी पंक्तियां रोज उसकी संख्याओं के आधार पर निश्चित होता है। जैसे यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां हैं, वह n कॉलम है, तो उसका आयाम m गुणा n या m बाई n, इसको क्या पढ़ेंगे? m बाई n पढ़ेंगे। अब इसकी यानी प्रॉपर्टीज क्या होती है मैट्रिक्स की? सदिश वेक्टर, पहली प्रॉपर्टी है इसकी सदिश वेक्टर, सदिश या वेक्टर, सदिश या वेक्टर, ये होती है पहली प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है? जैसे कि पहले बताया जा चुका है, यदि किसी मैट्रिक्स में रो यानी पंक्तियां, ये क्या है? रो पंक्तियां, ठीक है, की संख्या अथवा कॉलम की संख्या एक ही हो, कॉलम की संख्या या पंक्तियों की संख्या अगर एक ही हो तो वह मैट्रिक्स वेक्टर या सदिश कहलाएगा। वेक्टर तो मैट्रिक्स की एक प्रमुख स्थिति होती है। जैसे रोज, इसमें क्या है? इसमें देखो रोज पंक्तियां, पंक्ति कितनी है? एक, क्योंकि एक ही पंक्ति है, एक ही हो। या कॉलम, कॉलम क्या है? कॉलम देखो, इसमें कॉलम, ये कितना है? ये कॉलम है, एक कॉलम है, एक पंक्ति यानी एक लाइन, पंक्तियां इस प्रकार, कॉलम है ये, तो कॉलम कितना है? एक। अगर एक कॉलम या एक पंक्ति हो तो वो कौन सी कहलाती है? सदिश या वेक्टर कहलाती है, जिसमें इसमें एक रोज है और एक कॉलम है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पहले क्या करना है? m क्या है? पंक्तियां, पंक्ति कितनी है? एक, और कॉलम कितने हैं? चार, 1 2 3 और 4 कॉलम हो गए, तो 1/4, इसको 1/4 पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे? पंक्तियां, पहले क्या लिखना है? m, पंक्तियां लिखनी है, फिर क्या लिखना है? कॉलम, 4/1 पढ़ेंगे इसको। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सदिश या वेक्टर कहा जाता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी है वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स।
या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसमें पंक्तियां व कॉलमों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यदि पंक्ति व कॉलम के प्रत्येक यानी m और n बराबर हो तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, m n। मैट्रिक्स का क्रम m गुणा n। अब देखो अगर बराबर हो 1 2 1 2 2 4, इसमें कितने पद, 2x2 की है ये, 2 कॉलम और 2 पंक्तियां, 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है, और ये 2x2 की होगी, और 3 4 7 8 6 4 3 2 7, ये क्या है 3x3, 3 गुणा 3। इसको वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। पंक्तियों और कॉलमों की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो ये हुई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये क्या होती है, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियां व कॉलम, क्या किसी पंक्तियां यानी रोज व कॉलम में परस्पर फेरबदल कर लिया जाए तो नया मैट्रिक्स पुराने मैट्रिक्स के बराबर निकले तो वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है। देखो 1 2 और 3 ये रकम दे दी, ठीक है, 2 4 2 4 और -5 है ये दे दी। अब 3 -5 और 6 रख दी। अब इसको देखो, इसको अगर बदल लें, कॉलम को पंक्ति और पंक्ति को कॉलम कर दें, जैसे 1 2 और 3, ठीक है, 2 4 और -5 है, इसको बदल दिया, चेंज कर दिया। अब क्या है 3 -5 ये और 6, देखो सेम बराबर है दोनों। ये क्या है, देखो पहले कॉलम को पहली पंक्ति बना दिया, पहले कॉलम को पहली पंक्ति बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी पंक्ति बना दिया, तीसरे कॉलम को तीसरी पंक्ति बना दिया। इसी प्रकार अगर इसको चेंज करें, पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दिया, तो सेम निकले तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम, द्वितीय पंक्ति द्वितीय कॉलम और तृतीय पंक्ति तृतीय कॉलम बन जाता है और पुनः वही मैट्रिक्स आ जाता है, सिमेट्रिक्स। चौथी है इकाई मैट्रिक्स। यह हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की, और इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि एक वर्ग मैट्रिक्स के प्रमुख विकर्ण पर है, क्या एक वर्ग मैट्रिक्स के प्रमुख विकर्ण, वर्ग के विकर्ण पर प्रत्येक एलिमेंट 1 हो और अन्य सभी स्थानों पर 0 हो तो मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स कहलाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। ये कितने की है, 2x2 की, 2 पंक्तियां और 2 कॉलम, m और n, ठीक है। m क्या है, पंक्तियां और n कॉलम। या हम शॉर्टकट में लिख रहे ये याद रखना, पहले रोज फिर कॉलम, रोज कितनी है 1 2, कॉलम 1 2, रोज कॉलम। इस प्रकार m/n भी कह सकते हैं। तो क्या है, वर्ग पर क्या निकले, ये देखो 0 1 1, अन्य स्थान पर 0। इसी प्रकार 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ये 3x3 की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3x3 की। तो क्या समझा आपने, यदि एक वर्ग मैट्रिक्स के प्रमुख विकिरण पर प्रत्येक एलिमेंट एक हो और अन्य स्थानों पर 0 हो तो मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टीज। पांचवी इसकी प्रमुख प्रॉपर्टीज है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स में एक पंक्ति दूसरी पंक्ति का गुणा होती है। एक पंक्ति दूसरी पंक्ति का क्या होती है, गुणा होती है। जैसे -2 और -4 इसका गुणा, यह 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, कुछ गुणा होती है जिसका सारणिक डिटर्मिनेंट 0 होता है। सारणिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जैसे इसका इससे गुणा कर दिया तो कितना आ गया -4, इसको इससे गुणा कर दिया तो -4 बराबर 0। ठीक है, सारणिक डिटर्मिनेंट 0 होता है। डिटर्मिनेंट निकाल इसको इससे और इसे घटाना पड़ता है, 0 होता है। जिन मैट्रिक्सेस में यह लक्षण नहीं पाया जाता वे गैर सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जिनमें यह लक्षण नहीं पाया जाता वे कौन से कहलाते हैं, गैर सिंगुलर। ये इसका कुछ गुणा नहीं है। ठीक है, अब ये इसकी 5वीं नंबर है। और 6 नंबर पर प्रॉपर्टी इसकी कौन सी है, 6 नंबर पर क्रम परिवर्तन। क्रम परिवर्तन, ट्रांसपोज, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स की पंक्तियां व कॉलमों में परस्पर फेरबदल कर दिया जाए ताकि प्रथम पंक्ति कॉलम हो जाए और द्वितीय पंक्ति द्वितीय कॉलम हो जाए तो नया मैट्रिक्सेस पहले मैट्रिक्सेस का ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे इसमें एक जैसे ले लिया 1 2 और 0, जैसे ये लिया है, और 0 1 और 3 ये लिया है। अब इसका अगर ट्रांसपोज करना है, हमें ट्रांसपोज करना है तो 1 2 और 0 0 1 और 2, ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज क्रम परिवर्तन हो गया। ये का ट्रांसपोज कर दिया हमने। साधारणतः ट्रांसपोज जैसे इस चिन्ह या प्राइम से प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। यह तो हुई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, वेक्टर या सदिश पहली। दूसरी कौन सी है, दूसरी है वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 2 की, 3 3 3x3 और 2x2, इस प्रकार 3x3 और 2x2। सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स में क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियां और कॉलमों में परस्पर फेरबदल कर दिया जाए तो नया मैट्रिक्स पुराने मैट्रिक्स के बराबर निकले। और चौथा क्या है, इकाई मैट्रिक्स। विकर्ण पर क्या होता है, एलिमेंट 1 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति का कुछ गुणा होती है। और क्रम परिवर्तन, ट्रांसपोज। अब है मैट्रिक्स के अलजेब्रा क्या है, यानी इसके कौन कौन सी इसमें संक्रियाएं होती है। तो मैट्रिक्स का जोड़ व बाकी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं, यानी जोड़ो बाकी में घटाव में तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जबकि उनका आयाम यानी डायमेंशन एक जैसा हो। यदि मैट्रिक्स 2/3 का आयाम है, 2 गुणा 3, 2/3 का आयाम है, डायमेंशन है, यह आयाम है, इसको आयाम कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, ऐसा ही डायमेंशन, ये आयाम है किसी मैट्रिक्स का। और बी का भी 2/, ये तो ए का हो गया ए में, और बी में भी 2/3 का हो, दोनों को जोड़ा जा सकता है अथवा आपस में घटाया जा सकता है। a माइनस बी भी किया जा सकता है इसका, और a प्लस बी भी किया जा सकता है। ठीक है, जोड़ते समय प्रत्येक क्या होता है, एलिमेंट बाई एलिमेंट चलना पड़ेगा, और घटाते समय भी ऐसा ही करना होगा। जैसे यदि ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 और -7 है, ये दी हुई है, और 6 और 9 दे रखी है, ए बी भी दे रखा है, ये बी है 0 और 8 और 3 और -2, ये मैट्रिक्स है दी रखी है। और सी में दे रखा है 1 और 3, 7 और 3 और 6 और 1, ये मैट्रिक्स दे रखी है। वो तो अब हमें पूछा है a प्लस बी और c माइनस, ये c है, c माइनस a निकालिए। तो कैसे करेंगे जोड़ बेटा, एलिमेंट भाई एलिमेंट चलना है तो a भी करना है, a प्लस बी, ये कैसे करेंगे, तो 3 एलिमेंट 3 और 0 पे जोड़ना है, और -7 और +8 ये करना है, 6 और 3 है, 6 + 3 और 9 - 2 ये करना है। तो इसका क्या हो गया, देखो 3 और यहां प्लस का 1, 6 और 3, देखो यहां प्लस का 1, यहां 3 और 6 9, और यहां 7, ये 7 आ गई। ठीक है, एलिमेंट बाई एलिमेंट किया है, इसके साथ ये, इसके साथ ये एलिमेंट, ये और पहला दूसरा और दूसरा, एलिमेंट बाई एलिमेंट चलना है। इसी प्रकार हम a माइनस सी माइनस ए कर सकते हैं, a प्लस बी कर सकते हैं, a माइनस, एलिमेंट बाई एलिमेंट चलना है। और दूसरी मैट्रिक्स की अलजेब्रा है मुख्य स्केलर मैट्रिक्स। यह क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या जिसे बीजगणित की भाषा में स्केलर कहते हैं से गुणा करना हो, तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को दिए हुए स्केलर से गुणा किया जाता है, दिए हुए स्केलर से गुणा किया जाता है। जैसे 3 -3 दे रखा है और -2 दे रखा है, और 0 और 7 दे रखा है, 0 और 7 है, ये दे रखी है हमें। और अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। मान लो 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, गुणा 4 करना है, तो क्या करेंगे, चार से गुणा करना है तो 4 3 12, 4 दूनी 8, किसके माइनस के, 4 दूनी 8 सबको, -8, 0 और 7 के 28, इस प्रकार करना है। ये तो गुणा का। इसी प्रकार है भाग का करना है, भाग का करेंगे तो क्या करेंगे, अगर 1/, ये 12 और -8 ये तो आए इसके, अगर 1/4 को भाग करना है किसे, कोई रकम देखिए 16, 0 और -28 और 8, -28 और 8, इसमें 4 से भाग करना है तो क्या करेंगे, 16/4, 0/4, -28/4 और 8/4,
इस प्रकार करेंगे ये, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आया, अगर इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 4 चुके 16, 4 आ गए, और -28 में 4 का भाग देना है तो -7 है, यहां 0 और यहां 2। इस प्रकार एलिमेंट वाई एलिमेंट करना होता है। तो आज हमने मैट्रिक्स के भाग ए के अंतर्गत मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमने भाग ए के अंतर्गत मैट्रिक्स का जोड़ व्यापक यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ा, और एक दूसरा स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा। आगे का अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत किया जाएगा। नमस्कार।